द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एफआरओ 2021 के सॉल्यूशन की। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं या फिर थोड़े बहुत हेर फेर के साथ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, एफआरओ 2021 के पेपर में उत्तराखंड स्पेशल से 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 32 क्वेश्चन, प्रायः 30 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। और बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 11 क्वेश्चन। बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जनरली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ज्योग्राफी और इकॉनमी और मिसलेनियस करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 8 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? ठीक है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में। और राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? 322, 324, 325 या 326? तो आपका आंसर है 326। 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा एक अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो निरोध किए जाने के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। ठीक है, शब्द निरोध आ जाए तो बस आंख बंद करके बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो पंचायतों के लिए 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, इसकी चर्चा है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। साथ ही राष्ट्रपति को इसकी रिटन नोटिस 14 दिन पहले रिटन नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। तो दोनों सदनों में इसे सेपरेट जो है अलग अलग पारित होना चाहिए 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जो है प्रायः आता रहता है, राज्यों की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये जीवी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, बलवंत राव मेहता समिति या अशोक मेहता समिति? तो यदि आपको पहली पता होती तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहली है बलवंत राव मेहता समिति जो कि 3rd नंबर पर है, तो 3rd इसमें दे रखा है, बाकी किसी में नहीं है, तो आप एलिमिनेट कर लीजिए, कट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, वैसे एक छोटा सा कोड है, आप याद रखिएगा इसको, BAGL। ठीक है, बगल। बी से हो जाएगा आपका बलवंत राव मेहता समिति, ए से अशोक मेहता समिति हो जाएगा, जी से जीवी के राव समिति हो जाएगा और एल से LM सिंघवी समिति हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 210, 211, 212 या 213? तो अनुच्छेद 2 से 13 जो है ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, याद रखने का इसको भी तरीका बता देते हैं। 213 है, लास्ट में जो 13 3 है, इस 3 को आ बना दीजिए, आ से अध्यादेश कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? 13, 14, 15 या 16? तो विधि का शासन अनुच्छेद 14 में
निहित है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित संविधान संशोधन 61 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर, राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? तो 1953 में स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? तो करंट अफेयर, उत्तराखंड स्पेशल की करंट अफेयर वीडियो यदि आपने हमारी देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है, उत्तराखंड राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? ठीक है, तो सही आंसर है 21.54। चूँकि ये रिपोर्ट 2017 की है तो आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार या फिर उत्तराखंड का क्वेश्चन आता है तो उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछा जाएगा, ठीक है। यदि आपने भारत वन रिपोर्ट 2021 या फिर उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 नहीं देखी हमारी तो चैनल पर जाकर के अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें 100% प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? अनुसूचित जाति यानी कि SC की जनसंख्या, तो नागालैंड में SC की जनसंख्या बिल्कुल नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है? तो भारत में जनसंख्या विस्फोट उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर से संबंधित है, ठीक है, यानी कि हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। तो हमारे यहाँ हाई बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, जबकि पश्चिमी देशों में लो डेथ रेट होता है और लो ही बर्थ रेट भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। वैसे भारत के बारे में मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है रानीगंज में, रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में। बात करें बोकारो की तो ये झारखंड में है, झरिया भी झारखंड में है, गिरिडीह भी झारखंड में है, ठीक है। और राजस्थान में झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? ठीक है, पिछड़ी जाति आयोग के तो काका कालेलकर साहब थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करंट अफेयर से संबंधित है, नजला बार्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई? ठीक है, तो ये है ट्यूनीशिया की, ठीक है, ट्यूनीशिया की पहली, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका का देश है ये। और चूँकि पहली बनी है तो ये प्रश्न जो है जीके का भी बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, आगे रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट यानी कि लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो पर्यावरण संस्था है तो राइट लिवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है? ड्रोन आधारित, तो ये है तेलंगाना राज्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो निप्पन का मतलब जापान से होता है, जापान देश, ठीक है, तो फिल निप्पॉन जो है जापान आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनिशिएटिव ग्लोबल इनोवेशन 2021 में भारत की रैंक 46वीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात राज्य शीर्ष पर है, FSSAI, ठीक है, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, ठीक है, और इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है ई-सोर्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स किससे संबंधित है? तो FI का मतलब पूरा नाम होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे हिंदी में वित्तीय समावेशन कहा जाता है, ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला शहर बन गया है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम, ब्रांड का नाम है सोन चिरैया। क्वेश्चन नंबर 34 है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक नियोजन यंत्र है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में
लाया गया, ठीक है। तो आपका आंसर है 1978 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क का सीईओ किसे बनाया गया है, ठीक है। तो इसका सीईओ बनाया गया है नकुल चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 36 है, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया है HCL ने, HCL फाउंडेशन ने, HCL फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये तो आपको पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बने हैं सत्य नाडेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो आपका आंसर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ से शुरू होंगे उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के कुल क्वेश्चन 32 आए थे, हम पहले बता चुके हैं आपको। तो उत्तराखंड से भारत रत्न पाने वाले मात्र एक व्यक्ति हैं, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था, ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो 1949 में टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है, ठीक है, काली नदी। इसे उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया, 2009 में, 2011 में, 2018 में या 2012 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपका आंसर है 2009 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, गणिका नाटक के लेखक कौन थे, मौलाराम, ज्वालाराम, शिवराम, मंगतराम। तो सही आंसर है आपका मौलाराम जी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं किस रूप में, कवि में, मूर्तिकार में, राजनेता के रूप में या लोक गायक के रूप में। तो अवतार सिंह पंवार ये है मूर्तिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे, 6 सितंबर 1932, 9 जून 1930, 11 जनवरी 1948 या 23 अप्रैल 1930 को। तो नागेंद्र सकलानी 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे, ठीक है। इसके साथ ही आपको सुमन जी कब शहीद हुए थे ये भी पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सुमन जी 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे, न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत, न्यायमूर्ति M घिल्डियाल या न्यायमूर्ति VK बिष्ट। तो सही आंसर आपका न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत, ठीक है। ये उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, ठीक है, जस्टिस बने थे। तो आपको बता दें उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो अशोक देसाई, ठीक है, अशोक देसाई, ठीक है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट भारत का 20वां हाई कोर्ट बना है, ठीक है, 20वां उच्च न्यायालय, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया, ये तो आपको अवश्य पता होगा, गंगा नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का, तो कुनिंद वंश से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है, बैजनाथ, पलेठी, कालसी या पांडुकेश्वर। तो सही आंसर है कालसी, ठीक है, कालसी देहरादून में है और अशोक का यहाँ पे शिलालेख पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या देहरादून। तो सही आंसर आपका चमोली, चमोली का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। साथ ही जो बड़ी बड़ी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो भी चमोली में ही पाई जाती है, ठीक है। नंदा देवी जो दक्षिणी है, नंदा देवी दक्षिणी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी चमोली में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किया गया था किसके द्वारा। तो सही आंसर है इसमें गोरान पैस्केलेविच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है, यानी कि ब्लॉक कितने हैं। तो 95 ब्लॉक हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? ललित उपाध्याय, जसपाल राणा, उन्मुक्त चंद, ऋषभ पंत। तो ये तो आपको शायद पता ही होगा, ललित उपाध्याय को छोड़ करके बाकी सारे जो है उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण से संबंधित है? सोना नदी वन्यजीव, या बिनसर, या गोविंद वन्यजीव, या राजा जी। तो सही आंसर है गोविंद वन्यजीव। ठीक है, याद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में, 30 में, 1936 में, या फिर 1951 में? तो आपका आंसर है 1936 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? डोडी ताल, रूपकुंड, हेमकुंड, या नौकुचिया ताल? ठीक है, तो सही आंसर है रूपकुंड में। ठीक है, और रूपकुंड में जो मानव कंकाल पाए गए हैं इनके बारे में रिसर्च होता रहा है। ठीक है, और अभी भी ये रहस्य बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, या उत्तरकाशी? तो वनराजी जो जनजाति है ये निवास करती है पिथौरागढ़ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो सही आंसर है आपका 2016 में। और अभी 2022 के गणतंत्र दिवस में जो झांकी प्रस्तुत की गई है, ठीक है, उसके भी फीचर्स, उसकी भी खास बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उससे संबंधित करंट अफेयर में हमने कवर किया है। ठीक है, करंट अफेयर के वीडियो नंबर 6 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद। तो सबसे लंबा हिमनद आपको पता ही है, गंगोत्री है। ठीक है, उत्तरकाशी में। और बात करें कुमाऊं की, कुमाऊं मंडल में सबसे लंबा हिमनद जो है वो है मिलाम। ठीक है, तो गंगोत्री जो है, गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी में है। और बात करें पिंडारी की, ठीक है, तो पिंडारी जो है सेकंड नंबर पर है। और कुमाऊं में बात करें तो कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलाम है। ठीक है, और बात करें सतोपंथ की, तो ये सतोपंथ जो है कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और इसे अलकापुरी कहा जाता है। ठीक है, अलकापुरी। क्वेश्चन नंबर 61 है, नेहरू पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नेहरू पर्यावरण संस्थान यानी कि NIM, निम, शॉर्ट में इसको निम बोला जाता है। ठीक है, तो ये है उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? बद्रीदत्त पांडे, गिरिजादत्त नैथानी, सदानंद कुकरेती, या देवीदत्त रतूड़ी? तो सही आंसर है गिरिजादत्त नैथानी। उत्तराखंड में किस जिले का नाम, उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है? ये है रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 64 है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। पातीराम, ई शर्मन ओकले, सरला बहन, या जिम कार्बेट? ठीक है, तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम है ई शर्मन ओकले। क्वेश्चन नंबर 65 है, कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अंतिम राजा था महेंद्र चंद। ठीक है, और प्रथम राजा कौन था? तो प्रथम राजा था सोमचंद। ठीक है, 66 है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पंवार शासक अजयपाल आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? 1910 में, 1900 में, 1890 में, या 1885 में? तो देहरादून वर्ष 1900 में, ठीक है, रेल मार्ग से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 68 है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना नदी निकलती है। ठीक है, भिलांगना नदी याद रखिएगा। और नंदाकिनी नदी जो है ये नंदा घुंघटी से, नंदा घुंघटी नंद प्रयाग से निकलती है। ठीक है, और मंदाकिनी नदी इसका उद्गम है केदारनाथ। ठीक है, रुद्रप्रयाग से। और बात करें पिंडर की, तो पिंडर जो है पिंडारी ग्लेशियर कर्णप्रयाग से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि? सुमित्रानंद पंत, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, लोकरत्न पंत गुमानी, या फिर चंद्रकुंवर बड़थवाल? तो सही आंसर आपका लोकरत्न पंत गुमानी जी, ये उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि थे। याद रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, शिव प्रसाद डबराल चारण जानी जाते हैं? ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी? ठीक है, तो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कामेट। तो पहली कौन सी है? तो पहली है नंदा देवी दक्षिणी। ठीक है, नंदा देवी साउथ। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, ऊपर हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय और नीला रक्त होता है? ठीक है,
थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। तो ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं और नीला रक्त होता है, साथ ही इसमें जो है 9, याद रखिएगा, 9 मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। ठीक है, तो कार्बन, क्रोमियम और आयरन हो जाएगा। ठीक है, हंसाने वाली गैस, तो हंसाने वाली गैस जिसे लॉफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? बल बटे घनत्व, बल बटे क्षेत्रफल, बल गुणे क्षेत्रफल या बल बटे त्वरण। तो P बराबर होता है F बटे A। ठीक है, F का मतलब होता है बल और A का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्न में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। तो आपका आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 77 है। अनावृत बीजी का विकसित कण है साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स, नीटेल्स या टेक्सेल्स। तो आपका आंसर है नीटेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। बीज विकसित होता है अंडाशय से, भ्रूण से, बीजांड से या भ्रूण कोश से? तो बीज विकसित होता है बीजांड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है। मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए से, डी से, ई से या के से? तो जो रक्तस्राव की बीमारी होती है वो विटामिन के की कमी से होती है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 80 है। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है, तो दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण जो है 42.8 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है। अर्धसूत्री कोश का विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या टीलोफेज? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, विटामिन की या फिर खनिज पदार्थ की? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति जो है प्रोटीन की होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो रैम, हार्ड डिस्क, सीडी या इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम दोनों होता है। ठीक है, रैम और रोम ये दोनों प्राथमिक मेमोरी होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से या एक कोश की परजीव से? तो कवक से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है। हाफ बाइट कहलाती है, तो हाफ बाइट को निब्बल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी के मोबाइल तकनीक है? तो चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक ये तो आपको पता ही होगा। मोबाइल में ऊपर जहाँ सिग्नल होते हैं वहाँ पे लिखा रहता है LTE। ठीक है, कुछ मोबाइल में वोल्ट टेक्नोलॉजी होती है, तो LTE और साथ में वोल्ट। ठीक है, ये दोनों ही चौथी पीढ़ी की टेक्निक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स किसके बने होते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में, खास करके SSC एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में है? प्रयाग में, एरण में, जूनागढ़ में, अजंता में? तो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य एरण अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 89 है। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? मंजूश्री, जीमूतवाहन, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर? ठीक है, तो आपका आंसर है जीमूतवाहन। क्वेश्चन नंबर 19 है। गोंडफर्नीज किस राजवंश का शासक था? कुषाण वंश, शक वंश, पल्लव वंश या कंड वंश? तो गोंडफर्नीज पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह, बलवंत सिंह, करतार सिंह, कुंवर सिंह? तो कूका आंदोलन राम सिंह ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 92 है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1919 में, 1922 में, 1924 में? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्न में से किसे आगरा के निकट दफनाया गया? सिकंदरा में। तो सिकंदरा में आपको पता अकबर को दफनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? तो वर्तमान में जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है उसके समकक्ष शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन था? तो वो था दबीर। ठीक है, दबीर या सुमंत, याद रखिएगा। दबीर को सुमंत भी कहा जाता है। ये वर्तमान में जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है उसके समकक्ष था। ठीक है, सुमंत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? 1874, 1877, 1885 या 1890? तो 1874 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है। धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1656 में, 57 में, 58 में या फिर 59 में? तो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेवल या लॉर्ड रीडिंग? तो आपका आंसर है लॉर्ड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई? रामचरितम, विक्रमांक देवचरित, संदेश रासक या अमुक्त मालदय? तो आपका आंसर है रामचरितम। ठीक है, विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण के द्वारा की गई थी। ठीक है, और अमुक्त मालदय की रचना कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? नेशनल हेराल्ड, केसरी, स्वदेश मित्रम या इनमें से कोई नहीं? तो स्वदेश मित्रम तमिल में प्रकाशित होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, और एक जीबी में कितने एमबी होता है? 1024। पता ही होगा आपको, फिर भी बता देते हैं। ठीक है, 1024 एमबी बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं पता होता है। और एक टीबी में कितने जीबी होता है? तो 1024 जीबी होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था FRO 2021 का सॉल्यूशन। आने वाली आगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रमाणिक हल हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.